बड़वानी बिजली के बकाया बिल के चलते टीन शेड में रह रहे डूब गांव के 350 परिवार 6 दिन से अंधेरे में रहने को मजबूर। एमपीईबी के अधिकारी बोले, कनेक्शन लेने के बाद सिर्फ एक बार हुआ बिल का भुगतान। 11 लाख से अधिक राशि का बिल है बकाया, इसलिए करीब 14 कनेक्शन पर बिजली सप्लाई कर दी बंद। सरदार सरोवर बांध के बैक वाटर से प्रभावित 9 डूब गांव के करीब 350 परिवार पिछले 6 दिनों से टीन शेड में अंधेरे के बीच रह रहे। पाटी नाका स्थित टीन शेड की बिजली कट जाने के बाद यहां बिजली शुरू करवाने के लिए किसी ने भी इनकी सुध अब तक नहीं ली। बेघर हुए इन डूब प्रभावितों का दर्द ना तो जनप्रतिनिधियों को दिखाई दे रहा और ना ही एनवीडीए के जिम्मेदार अधिकारी इनकी परवाह कर रहे। बिना पुनर्वास के आई डूब के कारण इन प्रभावितों के गांव और घर बर्बाद हुए। 2 साल से टीन शेड में रह रहे ये प्रभावित परिवार समस्याओं के बीच अपना गुजर बसर कर रहे। प्रशासन ना तो इनके पुनर्वास करने का कोई प्रयास कर रहा, ना ही इन्हें हो रही समस्याओं पर उसका ध्यान है। ऐसे में डूब प्रभावित गाँव के ये लोग दुविधाओं के बीच मजबूरी भरा जीवन जीने को मजबूर हैं। हालांकि बिजली काटी जाने को लेकर कोई जवाबदार कुछ बोलने को राजी नहीं, जबकि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के जवाबदार कहते हैं कि 2 साल पहले जब डूब प्रभावितों को बसाया गया तब प्रशासन ने अस्थायी कनेक्शन लिया, लेकिन 2 साल में सिर्फ एक बार बिजली का बिल जमा किया। वर्तमान में पूरे 14 बिजली कनेक्शन का करीब 11,94,000 बकाया, जिसके कनेक्शन के लिए विभाग द्वारा हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन जब राशि का भुगतान नहीं हुआ तो आखिर में बिजली कनेक्शन काट दिए गए। दो बार तो इनको ले गया था मेरे हाथ से। मैं जो है कलेक्टर साहब ने भी आदेश कर दिए थे 2017 में ही, जबकि आदेश पड़े हुए प्लाट वगैरह हम सब लोगों को मिल गए। अभी तक भी अब सालों की बात हम पता नहीं सकता साहब लोग ने सर, तुम सब जो अपने अपना गाँव पे अपनी बात रखो। टीन सेट की लाइट कटी है, आज 7वां दिन है। नर्मदा घाटी में सरदार सरोवर के जिन लोगों के मकान डूबे, लेकिन उन्हें पुनर्वास की पात्रता होते हुए भी कहीं घर प्लॉट नहीं दिए हैं, या घर प्लॉट दिए हैं तो भी 5,80,000 का घर बनाने का मुआवजा यानी अनुदान नहीं दिया है। ऐसे में दलित मजदूर परिवार ही सबसे अधिक है और इन पर अत्याचार हो रहा है। इनको 2 साल पहले जिस टीन शेड में पुलिस बल के सहारे पुनर्वास कार्यालय के अधिकारियों ने डाला, पंचनामे करवा दिए, उनके आवेदनों पर, हमारे आंदोलन के आवेदनों पर आज तक जवाब नहीं दिए हैं, आदेश नहीं दिए हैं। तो ये दोष किसका है कि उन्हें टीन शेड में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उस टीन शेड में कुछ शुरुआत के महीने भोजन दिलाया, पानी बिजली भी अब काटने जा रहे हैं, और आज अंजड़ कैसे टीन शेड की जो बिजली काटी गई है, ये तो बिल्कुल ही अन्याय है। दीपावली के समय भी ये लोग अंधेरे में ढकेले हैं पूरी जिंदगी इन लोगों की। और ये ऐसे लोग हैं कि जिनके गांव के लोग, गांव पंचायत के सदस्य, सरपंच, सभी को पता है, वो प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि उनके घर वहीं थे और वो डूब चुके हैं। ऐसी स्थिति में टीन शेड में रहने वालों की तो सबसे बदतर स्थिति होते हुए, जो कि सरकार के ही कमजोरी के कारण और सरकार के ही कानून विरोधी कार्य के कारण हुई है। तो इनकी बिजली काटना बहुत ही अन्याय और अत्याचार है। ये SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन कानून, जो अत्याचार प्रतिबंधक कानून है, उसके तहत अधिकारियों पर के खिलाफ केस दाखिल करने वाला मामला हमें दिखाई दे रहा है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे जरूर। बिजली कटी है सर, क्या कारण है सर? टीन सेट पे क्या है, जो टेम्परेरी कनेक्शन है बिजली सप्लाई के लिए, जिस समय पुनर्वास किया जा रहा था तो टेम्परेरी कनेक्शन लिया गया था। उसमें बड़वानी, पाटी नाका, सोंदू और अंजड़, जो 3-4 जगह टीन सेट जहाँ पे अस्थायी लोगों को बसाया गया, टेम्परेरी कनेक्शन लिया गया और अभी तक लगभग 2 साल हो गए। उसमें से मात्र एक बार भुगतान किया गया है। अभी भी माह अगस्त की स्थिति में कुल इन टीन सेटों पे 11,94,000 का बकाया है, जिसका बिल जो है प्रोसेस में भी है, लेकिन सतत प्रयासों के बाद भी भुगतान नहीं किए जाने के कारण दिवाली के बाद से कनेक्शन वो विच्छेदित कर दिए गए हैं। अभी भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो भुगतान नहीं होने के कारण कनेक्शन कटे हुए। सर टोटल कनेक्शन कितने थे और कितने काटे गए हैं? टोटल वो 14 कनेक्शन थे, सभी कनेक्शन काटे हुए और सभी कनेक्शनों पे बकाया है। अभी अगस्त की स्थिति में इन 14 कनेक्शनों पे 11,94,000 का बकाया है। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।